आज सोमवार पड़ रहा है, आज अष्टमी पड़ रही है, आज प्रदोष पड़ रहा है। मेरे मन की बात मुझे शंकर भगवान को कहना है। शिवरात्रि पड़ रही है महीने भर में, हर महीने आती है। कभी आपके मन में आ जाए कि मैं नियम लेती हूँ कि प्रत्येक शिवरात्रि पर मैं चंदन का जल शिव को समर्पित करूँ। मैं लाल चंदन का जल, मैं पीला चंदन का जल शिव को समर्पित करूँ। मैं प्रदोष को, मैं भले व्रत नहीं करती, मैं भले प्रदोष का व्रत नहीं करती, पर मेरा मन है 108 चावल के दाने मैं अशोक सुंदरी वाली जगह पर शिव को समर्पित करूं। उससे 1000 गुना शिवलिंग में बल की प्राप्ति होती है। प्रदोष के दिन यदि आपको कहीं से शमी पत्र मिल जाए, प्रदोष के दिन यदि कहीं से आपको शमी पत्र मिल जाए और प्रदोष काल में, प्रदोष का जो समय होता है, शाम का जो समय होता है प्रदोष काल, 4 प्रदोष 5 प्रदोष आप कर देखिएगा कि आपका कोई काम है, कोई नौकरी के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, कोई समस्या बड़ी विकट आ गई है, कोई तकलीफ, बड़ा गला पकड़ रहा है बेटा, कोई तकलीफ विकट आ गई है, कोई समस्या विकट आ गई है, प्रदोष के प्रदोष काल में अगर एक शमी पत्र भी आप घर के शिवलिंग को, अब ये करने के लिए आपको मंदिर के शिवलिंग नहीं जाना, अपने घर में जो शिवलिंग, चाहे वो स्फटिक का हो, पारद का हो, कंकर शंकर का हो, लकड़ी का हो, जो शिवलिंग तुम्हारे घर में, कांच का हो, चाहे वो नर्मदा के कंकर का हो, नर्मदेश्वर हो, पाषाण का हो, जो शिवलिंग, चांदी का हो, सोने का हो, तांबे का हो, पीतल का हो, जो शिवलिंग तुम्हारे, एक शमी पत्र यदि आप भगवान शंकर के शिवलिंग पर समर्पित कर रहे हो और उस शमी पत्र को उठाकर रात्रि को 9:15 की जो एक मुहूर्त होता है, एक समय होता है, जिस समय पर हम अपने मन की बात भगवान शंकर को कहते हैं, पूर्व में भी इसका वर्णन हम कर चुके हैं कथाओं में। उस 9:15 पर वो शमी पत्र को उठाकर एक कागज में, एक कटोरी में उसको रखते थे। 4 या 5 प्रदोष के उस शमी पत्र को अपने पास में रखिए और जिस कार्य के लिए जा रहे हो उसको जेब में ऊपर के भाग में उसको रखकर लेकर जाइए। आपका वो कार्य सफल होकर ही रहेगा, वो रुक नहीं सकता। तो शमी पत्र में इतना बल होता है, प्रदोष का जो शमी पत्र होता है वो बड़ा बलवान होता है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि 10 जुलाई 2000 को तो आप लोगों को 108 चावल को है, तो वो 108 में किसी भी दिन इस एक के यह मौका ना जा सके और आपको इस उपाय को करने का फल मिल सके। दोस्तों, यह उपाय पंडित जी ने अपनी अभी की ही शिव महापुराण की कथा में बताया है। जिस उपाय को आज हम आपको बहुत अच्छे से समझाने वाले हैं। इस वीडियो को देखने के बाद इस उपाय को समझने के लिए आपको कोई और वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों, उपाय को शुरू करते हैं। देखिए, सावन के महीने का नियम, 2 लोटे जल लेकर देवादिदेव महादेव के सामने जाइए। यहाँ अशोक सुंदरी वाली जगह से दोनों धार एक साथ चढ़ाना प्रारंभ करिए और करते करते वो धार शंकर भगवान के शिवलिंग पर। शिव महापुराण की कथा कहती है, गणेश पुराण के 3 अध्याय में वर्णन किया, बुधवार के दिन अगर अष्टमी पड़ जाए तो ऐसी कोई बीमारी नहीं जिसका इलाज ना हो पाए। कुछ ना कर, हरा मूंग की कटोरी भर लो। मूंग जानते हो, हरे मूंग की दाल होती है ना, जो हरा मूंग, आखा मूंग हरा की कटोरी भरो। उस पर गुड़ की एक थोड़ी, गुड़ की बट्टी, गुड़ की एक बाटी उस पर रखो, 5 बेलपत्र रख लो। और जिस व्यक्ति को बहुत भारी बीमारी है, कैंसर जैसा रोग भी है, किडनी, लीवर, जो भी उसके खराब हो रहे हैं, कोई तकलीफ है, बस वो कटोरी में मूंग लेकर
उसमें गुड़ की खोड़ी रखकर 5 बेलपत्र रखकर बुधवार और अष्टमी तिथि, राधाष्टमी भी है, दुर्वाष्टमी भी है। दुर्वाष्टमी जिस दिन भगवान ने, गणेश जी ने एक राक्षस का संहार करा था और कश्यप ऋषि ने उनको दुर्वा दी थी, वो अष्टमी है। पहली बार दुर्वा चढ़ी थी गणेश जी को, उसका व्याख्यान आएगा कथा। मूंग कटोरी में भरकर, गुड़ की खोड़ी रखकर, गुड़ की बट्टी, 5 बेलपत्र